हेलो दोस्तों, बेसिक नॉलेज सेंटर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। आज हम इस वीडियो में भाषा और बोली में अंतर पर चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो भाषा और बोली दोनों ही हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। भाषा और बोली में कोई तात्विक अंतर नहीं होता। सूक्ष्म दृष्टि से कह सकते हैं कि भाषाओं के अंतर्गत अलग अलग बोलियां अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। बोली जब किसी कारण से प्रमुखता प्राप्त कर लेती है तब वह भाषा का रूप धारण कर लेती है। बोली से भाषा बनने में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कारण होते हैं। जैसे दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली बोली से ऊपर उठकर भाषा बन गई, जिसे हम खड़ी बोली हिंदी के नाम से जानते हैं। इसलिए प्रमुख भाषाविद H.L. ग्रे के अनुसार भाषाओं और बोलियों में विभाजक रेखा खींचना असंभव है। ये वाक्य तो आपने सुना ही होगा कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भाषा और बोली में अंतर तो होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या अंतर है भाषा और बोली में। पहला अंतर है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जब हम अपने क्षेत्र से बाहर किसी व्यक्तियों से संपर्क करेंगे तो वहां पर हमें भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अर्थात राजस्थान के व्यक्ति अगर यूपी या बंगाल के व्यक्ति से बात करना चाहेंगे तो भाषा यानी हिंदी में बात करनी पड़ेगी, बोली में नहीं कर सकते। दूसरा अंतर है, एक भाषा में विभिन्न बोलियां हो सकती हैं, एक बोली में विभिन्न भाषाएं नहीं हो सकती। हाँ, एक बोली में विभिन्न उपबोलियां हो सकती है, जैसे वेशवाड़ी अवधि की एक उपबोली है। तीसरा अंतर है, भाषाओं के बीच पारस्परिक बोधगम्यता नहीं होती। एक भाषा की अनेक बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है। जैसे अवधि बोलने वाले व्यक्ति कन्नौजी और कन्नौजी बोलने वाला व्यक्ति अवधि समझ जाता है। ब्रज हिंदी भाषा की एक बोली है। हिंदी का वाक्य मैं जाता हूँ बोलने वाले व्यक्ति ब्रज का जात हो को आसानी से समझ जाता है, लेकिन अंग्रेजी में होता आई गो वो नहीं समझ सकता है। चौथा अंतर है, भाषा का प्रयोग शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, रचना आदि के लिए किया जाता है, लेकिन बोली का प्रयोग दैनिक व्यवहार के लिए किया जाता है। लेकिन बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने साहित्य की रचना बोलियों में भी की है। जैसे अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। मैथिली में विद्यापति के दोहे, ब्रज भाषा में सूरदास जी की रचना। पांचवा अंतर है, भाषा में व्याकरणिक नियम होते हैं, बोली में कोई व्याकरणिक नियम नहीं होते। छठा है, भाषा में व्यापकता के साथ साथ सार्वभौमिक एक रूपता पाई जाती है, बोली में स्थानीय विविधता पाई जाती है। सातवां अंतर है, भाषा की अपनी एक लिपि होती है जो उसे मानक रूप प्रदान करती है। एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, लेकिन उन सभी बोलियों में लिपि एक ही होगी, अलग अलग लिपि नहीं हो सकती। आठवां अंतर है, भाषा का प्रयोग शिक्षितों द्वारा किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग अशिक्षितों द्वारा किया जाता है। लेकिन यह भी अपवाद है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में वहाँ अनपढ़ लोग भी होते हैं जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, लेकिन वो हिंदी और अंग्रेजी बहुत ही फर्राटे से बोलते हैं। नौवां अंतर है, भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक होती है, बोलने वालों की संख्या भाषा की तुलना में कम होती है। तो दोस्तों, ये थे भाषा और बोली में अंतर। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारी वेबसाइट basicknowledgecenter.com पर जाइए। वहां पहले 100 विद्यार्थियों को 60% ऑफ मिलेगा। ऑफ के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा कैपिटल लेटर्स में BKC 60% ऑफ। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मधुर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।